जय श्री राम मित्रों, बाबा बालाजी महाराज की कृपा से आपके सामने हम एक और आपका प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। बहुत से कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए या हनुमान जी का दूत प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का ऐसा भविष्य बताने वाला शक्ति दूत यदि प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए कौन सी साधना या क्या उपाय हो सकता है। तो हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी का दूत जो आपको भविष्य बता सके, ऐसे शक्तियों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे आज हम आपको कुछ यहाँ पर उपाय बताने के लिए उपस्थित हैं। हनुमान जी की जो आराधना करते हैं, हनुमान जी के जो अपने आराध्य देव मानते हैं, हनुमान जी को जो अपना इष्ट मानते हैं, उन सभी के लिए यह साधन बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान है। आप सबसे पहला जो कार्य करेंगे, अपने लिए हनुमान जी की जो आराधना आप करते हैं, जो उनकी शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी का दूत जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले किसी हनुमान जी के सिद्ध पीठ, सिद्ध स्थान, जैसे कि बालाजी मेहंदीपुर घाटा राजस्थान में है, ऐसे स्थान से जुड़ना होगा। ऐसे जो सालासर बालाजी हैं, ऐसे दिव्य स्थान जो उनका सिद्ध पीठ है, वहाँ से आपको जुड़ना होगा। या जो इनके साधक हैं, जो इनके परम उपासक हैं, ऐसे किसी सिद्ध पुजारी या पंडित जी या शास्त्री जी या इनके पूजा करने वाले उपासक से आपको सिद्ध भगत से जुड़ना होगा। सबसे पहला कार्य यही आपका है। यदि आप किसी व्यक्ति पर, किसी स्थान पर नहीं जा सकते हैं, उनसे नहीं मिल सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, तो हनुमान जी को ही, जो हनुमान चालीसा में आता है कि आप ही हमारे गुरु हैं, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, तो इन्हें अपना गुरुदेव धारण करके ही आगे की साधना इन्हीं से पूछना आरंभ कर दें। सबसे पहला कार्य आपका यही है, इनके सिद्ध स्थान, सिद्ध भगत या इन्हीं को गुरु मान करके आप अपना मार्गदर्शन इन्हीं से अर्जी लगा करके मांगें। नंबर 2, हनुमान जी का जो दिन मंगलवार माना जाता है, मंगलवार और शनिवार, यदि आप इनका व्रत कर सकें, यदि आपका शरीर का सामर्थ्य है, तो आप इनका, हनुमान जी का व्रत जरूर करें। व्रत करने से हनुमान जी की शक्तियां आपकी ओर अग्रसर होना आरंभ हो जाती हैं। परंतु यदि आप इनके दूत चाहते हैं, यदि आप इनकी सवारी चाहते हैं, तो भविष्य दर्शन के लिए इनका साथ चाहते हैं, तो आपको इनके व्रत के दौरान और व्रत के बाद भी मंगल और शनिवार के दिन लहसुन प्याज का त्याग करना होगा। अपने खाने की वस्तुओं में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा का जो आप पाठ करते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ जब भी आप करेंगे, उससे पहले भी 11 बार जय श्री राम का नारा लगा करके हनुमान जी को आवाहन करेंगे। उन्हें अपने स्थान पर जहाँ भी आप बैठे हैं, उन्हें पुकारेंगे, बुलाएंगे और संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा के आरंभ में भी और बजरंग बाण करते हुए उनके अंत में भी आपने जय श्री राम के 11 बार जयकारे लगाने हैं और राम स्तुति जो है, राम स्तुति का भी पाठ आपने करना है। और हर मंगलवार और शनिवार के दिन जब आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, राम स्तुति का पाठ करते हैं, उसके अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करके उनसे आरती के द्वारा अपने लिए मंगल में आशीर्वाद मांगना है। चौथा उपाय है, हनुमान चालीसा का आप हर हफ्ते में एक दिन, या तो मंगलवार चुने या शनिवार, उस दिन गोला मिश्री का हवन करें। गोला आप समझते हैं, नारियल के अंदर से जो सूखा हुआ हिस्सा निकलता है, नारियल जो पानी वाला होता है, उसके सूखने के बाद उसमें से गोला निकलता है। गोले सर्दियों के दिनों में लोग उसे खाने के लिए भी डलवाते हैं, नारियल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो वही नारियल का आपको हवन करना है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसमें गोला मिश्री के साथ घी और कुछ मात्रा में सामग्री का भी इस्तेमाल जरूर करें। पांचवा उपाय है, मंगलवार या शनिवार के दिन या हफ्ते के किसी भी दिन जब आपके पास उपलब्ध हो, तो आप बंदरों को चना, गुड़ या
केले या जो भी मौसम संबंधी फल होता है वह उन्हें जरूर ले जा करके खिलाएं। बंदरों को जिमाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगला उपाय है, हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन आप संकल्प करके चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने की क्या विधि होती है, यह हमारे इसी चैनल पर अन्य वीडियो में अच्छी प्रकार से विधि बताई गई है। तो हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं वो भी विधि आप उस वीडियो से जान सकते हैं। अगला उपाय है, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को आप अपने ही मंदिर में या नज़दीक किसी मंदिर में जाकर चूरमे का भोग लगा सकते हैं। चूरमा आप जो रोटी खाते हैं उसमें मीठा मिलाएं और घी मिला करके चूरमा बनाएं और उस चूरमे का भोग प्रसाद रूप में हनुमान जी को लगाएं। तो हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से आशीर्वाद रूप में अपनी शक्ति के रूप में एक दूत की प्राप्ति कराते हैं, आपको दूत प्रदान करते हैं जो आपका साथ देगा और आपके अलग अलग कार्यों में आपका मार्ग प्रदर्शन भी करता रहेगा, जो हनुमान जी की साक्षात शक्ति का आपको प्रदर्शन प्राप्त कराता रहेगा। इससे अलग उपाय है फिर, हनुमान जी को जब भी आप व्रत पूजा पाठ आराधना हवन करते हैं उसके बाद लड्डू का भोग लगाएं। यदि आप चूरमा ना खिला पाएँ तो लड्डू जरूर खिलाएं और यदि एक पान पर 2 लड्डू रखकर हनुमान जी को देंगे तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की चालीसा यदि आप करते हैं, बजरंग बाण करते हैं तो आपके सभी संकटों का निवारण होता है। संकट मोचन का आप पाठ करें, सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं। जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं हनुमान जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की ऐसी साधना चाहते हैं जिससे कि आपको हनुमान जी का दूत प्राप्त हो सके तो आप बाबा बालाजी मेहंदीपुर घाटे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसी चैनल पर बाबा का आशीर्वाद चैनल पर SPM पर जुड़ सकते हैं। बाबा की लाइव की जाती है जो बाबा जी के ही आशीर्वाद से आपके भविष्य दर्शन, आपकी नेगेटिविटी को बताने के लिए आपके साथ यदि कोई भी परेशानी संकट है तो उसका सरल से सरल क्या उपाय और निवारण हो सकता है वह आपको लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है। बाबा का आशीर्वाद आईडी से ही, इंस्टाग्राम पर भी आईडी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपनी समस्याएं या आपके दीपक में किस प्रकार के संकेत हैं, आपको पूजा विधान करते समय कौन से संकेत प्राप्त होते हैं, उन संकेतों का यदि आप अपना अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। किसी भी अन्य साधना के लिए, शास्त्रोक्त उपायों के लिए आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, बाबा बालाजी महाराज हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा हो, ऐसा हमारा उनके चरणों में निवेदन है। और गोला जो आपको बताया है वह गोला इस प्रकार का होता है, आप सभी देख लें। गोला और मिश्री का जब आप हवन करते हैं और बाबा जी को भोग देते हैं हर मंगलवार शनिवार को, तो बाबा बालाजी आपसे प्रसन्न होकर के यह भोग आप अंगारी पर भी दे सकते हैं। अंगारी जो गोसे की बना सकते हैं, लकड़ी या कोयले की बना सकते हैं, उस पर आप गोले और मिश्री का हवन कर सकते हैं बाबा बालाजी महाराज के नाम से। उनके हनुमान चालीसा के हर श्लोक के बाद हवन में स्वाहा जैसे बोलते हैं, स्वाहा बोल करके इस विधि से भी उन्हें भोग आप प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर आपके साथ अपनी शक्तियों का संचार करना आरंभ कर देंगे, जिसके संकेत आपको प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। आपको बाबा बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से दूत की प्राप्ति हुई है या नहीं, इसके लिए भी आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं। यदि आप ऐसी साधना करते हैं, चालीसा करते हैं, 41 दिन तक लगातार हवन पूजा पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करते हुए यदि आप 41 दिन तक हर रोज यदि इस प्रकार की साधना करते हैं तो आपके चालीसा पूरे होने के बाद भी आप उस संपन्न करने के बाद बंदरों को जिमाएं 1.25 किलो आटे के चूरमे से और उनके दरबार में चोला चढ़ाएं तो आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। और कृपा के बाद आपको दूत प्राप्त हुआ या नहीं, उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं कि आपको जब दूत प्राप्त होता है तो आपको कौन कौन से संकेत प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रही, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।